हेलो फ्रेंड्स। हमने अभी तक 4 क्वेश्चन खत्म कर लिए हैं। अब 5वां क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आइए सीधा टॉपिक पे चलते हैं। तो क्वेश्चन है, यदि सेक थीटा बराबर इतना हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। सेक थीटा के बारे में दे दिया है। बोल रहा है कि बाकी जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये सबको निकालना है। ठीक है। इसमें भी त्रिभुज बनाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें भी एंगल का मेंशन है नहीं, लेकिन फिर भी देखते हैं। तो मानना पड़ेगा हमें। माना सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, यहां से देख लीजिए आप। एच बाई बी है। सेक उल्टा होता है कॉस थीटा का, तो एच बाई बी। तो ऊपर वाला क्या हो सकता है, एच, और ये हो जाएगा बी। तो माना एच बराबर 13 और बी बराबर 12। ध्यान रखिएगा कि एच हमेशा बड़ा होता है सबसे। यहां से भी मतलब क्लियर हो जा रहा है कि हाइपोटेन्यूज जो है, कर्ण जो है, वह 13 है और बेस 12 है। तो पक्का बात है कि एच ज्यादा ही है ना। तो हमेशा ये पूछा जा सकता है कि कभी ऐसे लिख देगा, बोलेगा कि सेक थीटा बराबर 11/12 हो सकता है क्या। तो यही आपको समझना है कि एच कभी भी बी से छोटा हो नहीं सकता है। ठीक है, तो जरूरत पड़ सकता है आगे। तो एच बराबर 13 के हमने मान लिया, बी बराबर 12 के मान लिए। हमको जरूरत पड़ेगा पी का, क्योंकि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है जिसमें पी की जरूरत पड़ेगी। तो आइए पी निकालते हैं। पाइथागोरस पर में लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से क्या है, तो एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है। एच की जगह पर रख लेते हैं हम 13 के का स्क्वायर बराबर, पी की जगह पे हमको नहीं मालूम है तो इसको रहने देते हैं, और बी की जगह पर रखना है 12 के का स्क्वायर। ठीक है। 13 का होता है 169, 169 के स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस 12 का वर्ग होता है 144 के स्क्वायर। ठीक है। इसको हम घटा लेंगे इधर लाके, 169 के स्क्वायर, तो और यहाँ लिख लेते हैं पी स्क्वायर, 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर। ठीक है। तो घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 9 में से 4 घटाएंगे 5, और यहाँ पे बच जाएगा 6 में से 4 घटाएंगे तो 2, और ये खत्म। 25 के स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर, और पी बराबर हमारा मिल जाएगा 5, क्योंकि दोनों का रूट कर देंगे। तो हमारा 5 के मिल गया पी का मान। ठीक है। हमको सभी त्रिकोणमितीय अनुपात लेके आना है, यानी कि हमको चाहिए साइन थीटा का, हमको चाहिए कॉस थीटा का, हमें चाहिए टेन थीटा का, फिर चाहिए कोसेक का, सेक का तो है, और फिर बचेगा कॉट का, कॉट थीटा का। ठीक है। बनाते हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बाई एच। पी का मान कितना है निकाले हम लोग, 5 के, 5 के डिवाइडेड बाई एच का मान कितना है, 13 के दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे 13 के, इक्के से के खत्म, बच जाएगा 5/13। फिर कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बी बाई एच। बी हमारा दिया हुआ है 12, एच दिया हुआ है 13 के से के खत्म होगा, बच जाएगा 12/13। टेन थीटा का होता है पी बटा बी। पी आ गया हमारा 5 के, 5 के बटा बी है 12 के, बच जाएगा 5/12 आंसर। ठीक है। इसको यहाँ लिख लेते हैं
कोसेक थीटा होता है साइन का उल्टा, तो ये हो जाएगा h बटा p बराबर h कितना है 13 के बटा p कितना आया 5 के, तो 5 के बराबर 13/5 आंसर। कॉट थीटा का b बटा p, तो बराबर b कितना है 12 के, यहाँ लिख दीजिए 12 के बटा p का मान आ गया 5 के, आंसर हो जाएगा 12/5 आंसर। हमने क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर लिया। देखते हैं अगला सवाल। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 5 क्वेश्चन खत्म हो चुका है, छठा क्वेश्चन है ये। लिखा है यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो। एक त्रिभुज है, संपूर्ण त्रिभुज, इसमें एंगल ए और एंगल बी दोनों क्या है न्यून कोण है। न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण क्या होता है 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। तो पक्का बात है अगर न्यून कोण है तो 90 डिग्री के तो हो नहीं सकते हैं, तो 90 डिग्री कौन होगा सी। ठीक है, तो ये वाला 90 से कम, ये भी 90 से कम, इसके बारे में बात बोला जा रहा है। जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि यानी cos A का मान और cos B का मान दोनों सेम है। हमें प्रूव करना है कि एंगल A और एंगल B दोनों बराबर है। अच्छा सवाल है, आसान भी है, बस समझ जाना है अच्छे से। तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ है कि cos A cos B बराबर है, तो सबसे पहले हम cos A का मान निकाल लेते हैं। cos A बराबर कितना हो जाएगा, cos A का मान फॉर्मूला होता है B/H, लिख लीजिए B/H। एंगल कौन सा है ये वाला, इसके सामने वाला भुजा कौन सी हो जाएगा लंब यानी P, तो ये हो गया हमारा B, तो इसके जगह पर लिख देंगे क्या AC। ठीक है, B की जगह पे क्या लिखा जाएगा AC, और H की जगह पर AB। ठीक है, फिर cos B का मान निकाल लेते हैं, इसका इक्वेशन मान लेते हैं 1। cos B बराबर फॉर्मूला फिर वही रहेगा B/H, लेकिन अब एंगल चेंज हुआ है तो साइड भी चेंज होगा। B का सामने वाला जो भुजा है ये होगा P, और इसका हो जाएगा B ये वाला BC। तो यहाँ पर लिखेंगे BC क्योंकि हमको B चाहिए, इसका परपेंडिकुलर ये था तो बेस ये हो गया। H तो फिक्स रहेगा तो लिख देंगे AB। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसको ले लेते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, अब यहां लिख लेते हैं चूंकि cos A बराबर cos B कहां से तो दिया हुआ है, दिया है। अब ये भी यहाँ पे शुरू में लिख लीजिएगा कि जो दिया हुआ है cos A बराबर cos B, यहां लिख लेते हैं दिया है, क्या दिया है cos A बराबर cos B। ठीक है, क्या साबित करना है, तो एंगल A बराबर एंगल B। ठीक है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं, लिख लीजिएगा आप। अब देखते हैं cos A का मान कितना है AC बटा AB, AC बटा AB बराबर cos B का मान कितना दिया हुआ है BC बटा AB, BC बटा AB। नीचे AB है, नीचे AB है, इसको उधर गुना में भेजेंगे कट जाएगा, यहीं से काट देते हैं। क्या बच गया हमारा AC बराबर BC बच गया। ठीक है, लेकिन हमको आंसर ये नहीं चाहिए, हमको आंसर चाहिए एंगल A बराबर एंगल B। तो लिख देंगे एंगल A। अच्छा, AC के सामने वाली भुजा कौन सी है बताइए, जो AC है AC का सामने वाला भुजा मतलब सामने वाला कोण कौन सा है B, तो एंगल B AC की जगह पर, मतलब AC के सामने वाला जो कोण होगा ना वह कोण,
और BC का सामने वाला कोण बराबर होगा, तो यह है एंगल ए। एंगल ए बराबर हमको एंगल बी सिद्ध करना था। कारण क्या लिखेंगे, किसी त्रिभुज की बराबर भुजाओं का सम्मुख कोण बराबर होता है, ये कंसेप्ट है कि किसी भी त्रिभुज में अगर दो भुजा बराबर है तो उसके सामने वाला दोनों एंगल भी बराबर होगा। ये त्रिभुज का एक प्रॉपर्टी है कि किसी त्रिभुज के बराबर भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका रिवर्स भी वही है कि अगर दो एंगल बराबर हो तो उसके सामने वाली भुजाएं भी बराबर होती है। अगर ऐसे दे दिया रहता कि एंगल ए बराबर एंगल बी, साबित कीजिए कि AC बराबर BC, तो हम लिख सकते थे क्योंकि एंगल ए बराबर बी है, इसीलिए उसके आमने सामने की भुजाएं भी क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, ये त्रिभुज का प्रॉपर्टी है और ये हमारा हो गया है साबित प्रूफ। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं।